एपिसोड की शुरुआत ईयर 1990 से होती है और हम उल्सान नाम के एक जगह को देखते हैं। जुवन दौड़ता हुआ एक नाइट क्लब पहुंचता है जो उल्सान का सबसे बड़ा नाइट क्लब था। वो अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपस में फाइट कर रहे थे। जुवन के गैंग के लोग उसको आता देखकर खुश होकर चिल्लाने लगते हैं कि हमारा मॉन्स्टर बॉस आ गया। वहाँ जुवन का भी बॉस था जिसका नाम ग्वांगजिन था। वो जुवन से पूछता है कि तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, कहीं फिर से रास्ता तो नहीं भूल गए थे। वो जुवन को एक पेपर देता है जिसमें उसे दूसरे गैंग के बॉस जेसंग से साइन करवाना था। जुवन जेसंग की तरफ बढ़ता है तो उसका एक आदमी बैट से जुवन के सिर पे जोर से मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लोग तो उसे मॉन्स्टर बुलाते थे। फिर हम देखते हैं कि जुवन ने जेसन के गैंग के सभी लोगों से फाइट करके उन्हें हरा दिया था। उन लोगों ने तो उस पे चाकू, तलवार, हर चीज से मारा था, पर उस पे कोई असर नहीं हुआ था। जुवन फिर पेपर बढ़ाकर जेसन को साइन करने के लिए बोलता है, जो कि एक बिजनेस ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट था जिसपे साइन करने से ये नाइट क्लब जो जेसन का था जुवन के बॉस ग्वांगजिन का हो जाता। जेसन जुवन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये बात यहीं खत्म हो जाएगा? तुम सबको पोहांग में ही रहना चाहिए था। उल्सान आकर तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी है। इस पे जुवन कहता है, अटैक तुमने पहले किया, तुमने ही हमें यहाँ आने पे मजबूर किया। जेसन कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो और उसके गॉल ब्लैडर निकालने की धमकी देता है। तो जुवन कहता है कि मेरे गॉल ब्लैडर का तुम क्या करने वाले हो, चलो तब मैं ही निकाल देता हूँ। फिर जुवन चाकू से खुद का पेट काटने लगता है। ये देखकर जेसन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो पूछता है कि तुम इंसान तो नहीं हो सकते, क्या हो तुम? जुवन फिर से साइन करने को बोलता है और इस बार जेसन साइन कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जुवन बाथरूम में खुद को क्लीन कर रहा था तो वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मिनकी था। दोनों के बात से पता चलता है कि मिनकी जुवन का राइट हैंड मैन था और दोनों काफी क्लोज थे। जुवन फ्रेश होकर निकलता है तो उसके गैंग के सभी लोग उसके आगे झुककर उसको ग्रीट कर रहे थे। देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी वहाँ बहुत इज्जत थी। सीन शिफ्ट होता है और हम 6 महीने बाद इंचियोन नाम की जगह का सीन देखते हैं जहाँ जुवन का एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और वो जमीन पे पड़ा था। जुवन की हालत देखकर कार ओनर की तो हालत खराब थी। वो एम्बुलेंस बुलाने ही वाला था तो जुवन उठकर उसे रोकता है। उस ड्राइवर के मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी तो जुवन उससे कहता है कि तुम क्या रिपोर्ट करोगे कि तुम ड्रंक होकर कार चला रहे थे, तुम ही फंस जाओगे। अच्छा होगा कि हम दोनों मैटर सेटल कर लेते हैं, तुम बस कुछ पैसे दे दो, मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूंगा। वो आदमी मान जाता है और जुवन पैसा लेकर ऐसे चलता हुआ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलता हुआ जुवन परेशान हो रहा था क्योंकि वो अपने मोटेल तक का रास्ता भूल गया था। उस समय उसके सामने से एक लड़की स्कूटी से गुजरती है जिसे वो बहुत ध्यान से जाता हुआ देखता है। किसी तरह वो अपने मोटेल पहुंचता है तो वहाँ वही स्कूटी लगी हुई थी। फिर वो सीधा अपने रूम में जाता है। लग रहा था कि वो काफी समय से वहाँ रह रहा है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम 1990 उल्सान का सीन देखते हैं। फाइट के कुछ समय बाद जुवन क्लब आता है तो अपने बॉस ग्वांगजिन को जेसंग से बात करता देखता है। दोनों को ऐसे बात करता देख वो बहुत शॉक्ड होता है। जेसंग को अपने बॉस से रूडली बात करता देख उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ग्वांगजिन उसको शांत रहने को बोलता है और कहता है कि अभी जाओ, बाद में हम मिनकी के साथ ड्रिंक करेंगे। बाद के सीन में हम देखते हैं कि मिनकी और ग्वांगजिन से मिलने पे जुवन पूछता है कि वो सब क्या था। उसने तो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था, तो फिर क्या चल रहा है? ग्वांगजिन बताता है कि उन लोगों ने एक मर्जर ऑफर किया है, एक एग्रीमेंट, और हमें पैसों की जरूरत है इसलिए हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जुवन इसके एकदम अगेंस्ट था। वो कहता है कि हमें यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और पैसों की तुम्हें इतनी जरूरत पड़ गई। फिर हम 6 महीने बाद इंचियोन का सीन देखते हैं। जुवन काफी समय से सेम मोटेल सेम रूम में रह रहा था। एक दिन वो रूम से निकलता है तो उसे वही स्कूटी वाली लड़की दिखती है जो वहाँ कॉफी डिलीवर करने आई थी। वो उतना ध्यान नहीं देता और बाहर की तरफ जाने लगता है तो मोटेल ओनर उसे अगले वीक के एडवांस पेमेंट के लिए पैसे मांगती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम 1990 का सीन देखते हैं। जुवन कुछ समय बाद क्लब जाता है तो उसे पता चलता है कि मिनकी अब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर बन गया है। जुवन उससे मिलता है तो वो उसे बॉसी कहकर बुलाता है, पर बात करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था और बहाना बना देता है कि बहुत बिजी है। सीन फिर से 6 महीने बाद शिफ्ट होता है। जुवन अपने रूम से बाहर देखता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसका नाम जीही था। उससे एक लड़का बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, पर जीही उसे अच्छे से हैंडल कर लेती है।
फिर हम देखते हैं कि जुवन छुपकर सड़क पे वेट कर रहा था और जैसे ही एक कार उसकी तरफ आती दिखती है वो बीच सड़क पर जाकर लेट जाता है, जिससे वो कार उसे कुचलते हुए आगे निकल जाती है। फिर सेटलमेंट के नाम पे जुवन उसे पैसे लेता है। एक्चुअली ये उसका तरीका था पैसे कमाने का। उन पैसों से वो अपने रूम का पेमेंट करता है। एक बार जुवन कहीं निकल रहा था तो वो जीही से टकरा जाता है। थोड़ा रैंडम बात करने पे जीही कहती है कि कोई भी मुझसे इतनी रिस्पेक्ट से बात नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो, और जुवन से उसकी एज पूछती है। जुवन पूछता है क्यों, तो कहती है कि तुम्हारी दाढ़ी की वजह से एज का पता नहीं चल रहा है, और उसकी एज 40 गेस करती है। जुवन को बहुत बुरा लगता है, वो चुपचाप निकल जाता है। फिर हम 1990 का सीन देखते हैं। जुवन नाइट क्लब जाता है तो वहाँ मिनकी और ग्वांगजिन को जेसन के साथ ड्रिंक करते देखता है। ग्वांगजिन जो जुवन का बॉस था, जेसन को बॉस कहकर बुला रहा था। ये देख जुवन को गुस्सा आ जाता है। वो ग्वांगजिन से कहता है कि आप भूल गए क्या, हमारे कितने लोगों को इसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तो ग्वांगजिन कहता है कि अगर हम इसे अपना बॉस मान लेते हैं तो उन लोगों को अच्छा खासा कम्पेंसेशन दे सकते हैं। अपने बॉस के मुंह से बार बार जेसन के लिए बॉस सुनकर जुवन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने बॉस से कहता है कि आपकी वजह से मैंने इन सब से फाइट किया, आपके लिए मैंने कितने लोगों से चाकू खाया, वो सब का क्या। ग्वांगजिन कहता है तो क्या हो गया, तुम्हें कोई दर्द तो फील होता नहीं है, तुम तो मॉन्स्टर हो। जुवन को बहुत इंसल्टेड फील होता है, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। जुवन फिर से पैसों के लिए एक कार के आगे आता है, तो इस बार कार धक्का मार के रुकता ही नहीं है। ये देख जुवन कार रुकवाने के लिए कार के पीछे दौड़ता है। कार तो काफी आगे बढ़ चुकी थी, पर उसी समय जीही अपनी स्कूटी से वहाँ आती है और जुवन को लिफ्ट ऑफर करती है कार के पीछे जाने के लिए, पर जुवन मना कर देता है। वो मोटेल से काफी दूर आ गया था, तो वो जीही से डायरेक्शंस पूछता है। वो बताती है तो जुवन कंफ्यूज हो जाता है और फिर से पूछता है। वो दोबारा बताकर वहाँ से निकल जाती है। जुवन जीही के बताए डायरेक्शन से आगे तो बढ़ता है, पर थोड़ी दूर जाकर ही फिर कंफ्यूज होकर किसी भी तरफ बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 1990 का सीन देखते हैं। जुवन मिनकी के बुलाने पे उससे मिलने पहुंचता है, तो वहाँ उसका बॉस भी आता है। एक्चुअली मिनकी ने ही उन दोनों को वहाँ बुलाया था ताकि दोनों बात करके अपने इश्यूज रिजॉल्व कर ले। वो अल्कोहल भी लेकर आया था और दोनों को ड्रिंक बना कर देता है। पीते पीते दोनों काफी पी लेते हैं। ग्वांगजिन तो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जुवन अपने हीलिंग पावर की वजह से कभी ड्रंक नहीं हो पाता था, पर आज वो भी बेहोश हो जाता है। असल में मिनकी ने दोनों के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जुवन को फिर होश आता है तो वो देखता है कि वो और उसका बॉस कार में बंधे हुए हैं और बाहर जेसंग और उसके लोग थे। वो लोग कार को धक्का देते हुए पानी की तरफ ले जाने लगते हैं। अंदर से जुवन रोकने के लिए चिल्लाता है और जेसंग से कहता है कि एक बार मैं फ्री हो गया तो तुम सबको मार दूंगा। कार जब पानी में बस गिरने ही वाला था तो जुवन ग्वांगजिन को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मैं अगेंस्ट था, पर ग्वांगजिन तो मर्जर और एग्रीमेंट के लिए रेडी था, तो उसे तो जाने दो। जेसंग तब आकर जुवन को बताता है कि मर्जर मेरा ऑफर नहीं था, तुम्हारे ही बॉस ने सजेस्ट किया था, और लड़ाई भी मैंने नहीं शुरू किया था, बल्कि तुम्हारे बॉस ने अपने लोगों को भेजा था। जुवन को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। जेसंग फिर कहता है, और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन लीक किसने किया? मिनकी ने। उसी ने हमें बताया कि तुम्हें किसी भी वेपन से मारा नहीं जा सकता, और पानी में डुबाने वाला आइडिया भी उसका ही था। जेसंग के लोग फिर कार को पानी में गिरा देते हैं। कार डूबता हुआ एकदम नीचे तक चला गया था। जुवन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और आखिर अपनी उंगलियां तोड़कर हथकड़ी से बाहर निकल पाता है। किसी तरह फिर कार से निकलकर वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से 6 महीने बाद का देखते हैं। जुवन काफी देर से चल रहा था, पर अब तक वो मोटेल तक नहीं पहुंच पाया था। वो एकदम परेशान हो चुका था। तभी दूसरी तरफ से जीही वहाँ आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक मोटेल मिला नहीं क्या? जुवन खुद को रोक नहीं पाता और रोने लग जाता है। कहता है मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। फिर हम वापस 1990 का देखते हैं। जुवन तैरता हुआ बाहर आ ही जाता है। फिर वो उसी हथकड़ी से जाकर जेसंग और उसके सभी आदमियों को मार डालता है। मिनकी रोता हुआ माफी मांग रहा था। जुवन उसे मारता तो नहीं, पर हथकड़ी उसके मुंह में डालकर आर पार कर देता है। लास्ट सीन में हम यंगजुन को देखते हैं, जो मिनकी से जुवन की कहानी सुन रहा था। वो कहता है कि मुझे मॉन्स्टर के बारे में पता चलने पे मैं उसे ढूंढता हुआ आया,
पर मैं लेट हो गया। वो मिंकी और उसके आदमियों से कहता है कि वो उसके लिए जुवन का पता लगाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।